7 सितंबर वर्ष 1822 में ब्राजील पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। वर्ष 1808 में पुर्तगाली साम्राज्य ने समुद्र से सटे हुए शहर रियो डी जेनेरो को यहाँ की राजधानी बनाया। पुर्तगाल में रियो डी जेनेरो का मतलब होता है जनवरी का शहर। आजाद होने के बाद वर्ष 1960 तक रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी रहा। उसके बाद ब्रासीलिया को इसकी राजधानी बनाया गया। 7 सितंबर वर्ष 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मुंबई के व्यापारियों के एक समूह ने की थी। इसकी शुरुआत 50 लाख रुपए और 50 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई। जुलाई 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आज व्यावसायिक दृष्टि से ये बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रमुख स्थान रखता है। इसकी भारत में लगभग 5000 से अधिक शाखाएं हैं। 7 सितंबर वर्ष 1977 में अमेरिका और पनामा देश के बीच पनामा नहर को लेकर समझौता हुआ था। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर पर वर्तमान में पनामा देश का नियंत्रण है। आज ही के दिन हुई इस संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के शासक ओमार ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही 1904 में हुआ वह पुराना समझौता रद्द हो गया, जिसमें अमेरिका को नहर या उसके आसपास निर्माण करने की छूट थी। आपकी जानकारी के लिए 1904 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 1914 में पूरा हुआ। इस जलमार्ग के निर्माण के बाद पहले वर्ष में लगभग 1000 जहाज इससे होकर गुजरे। 2021 में यह आंकड़ा 12500 से ऊपर रहा। आज 82 किलोमीटर लंबी यह नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। 8 सितंबर वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 48 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युद्ध स्मारक ओपेरा हाउस में सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जापान और कुछ मित्र राष्ट्रों के बीच शांति को औपचारिक रूप से स्थापित किया और जापानी संप्रभुता को मान्यता दी। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध हथियारों से लड़ना बंद हो गया था, लेकिन इस संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का तकनीकी रूप से अंत हो गया। इस संधि को जापान के साथ शांति की संधि भी कहा गया। यह संधि अप्रैल 1952 को लागू हुई। कानूनी रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले मित्र देशों के कब्जे से जापान को मुक्त किया गया। 8 सितंबर वर्ष 1967 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी नींव 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान रखी गई। सदस्यों ने अज्ञानता को दूर करने पर जोर दिया ताकि दुनिया भर के लोगों को आजीविका तक पहुंच प्राप्त हो सके। आज ही के दिन 1966 में यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। यूनेस्को के अनुसार भारत वर्ष 2060 में सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा। 9 सितंबर वर्ष 1974 में कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ। इन्होंने करगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। विक्रम बत्रा उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा और इनके साथी सैनिकों ने तोलोलिंग और हम्प पर कब्जा किया था। इसके बाद इस टुकड़ी का अगला टारगेट था पॉइंट 5140। बत्रा के नेतृत्व में भारतीय जाबाजों ने 19 जून को इस पॉइंट को भी जीत लिया। यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई के जोशी को संदेश दिया था, ये दिल मांगे मोर, मतलब हमने पॉइंट 5140 को फतेह कर लिया है। करगिल युद्ध के दौरान ही जुलाई 1999 में कैप्टन बत्रा शहीद हुए। 2003 में करगिल संघर्ष पर आधारित हिंदी फिल्म एलओसी कारगिल बनी, जिसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। और वहीं 2021 में आई हिंदी फिल्म शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। 9 सितंबर वर्ष 1791 में वाशिंगटन डीसी का नाम तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया। इसे जुलाई 1790 में अमेरिका की राजधानी घोषित किया गया। वर्तमान में वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है।
नवंबर 1800 तक वाशिंगटन डीसी राजधानी के रूप में पूर्ण आकार ले चुका था। इसी बीच 1776 से 1800 तक फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका की अस्थायी राजधानी रही। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को सम्मानित करने के लिए इस जगह का नाम वाशिंगटन रखा गया। 9 सितंबर वर्ष 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे, जिन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे एक लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष के अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।